हेलो एवरीवन, आप सभी का बीबीपी यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, आपका एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और आप लोगों का रिजल्ट भी आ गया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, सीबीएसई बोर्ड का बाकी है, जल्दी ही वो भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अब हम 12th के बाद क्या करें, ठीक ना। अब हम 12th के बाद क्या करें, तो आइए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, ठीक ना। 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए आफ्टर द 12th। हम बात करेंगे कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए होगा। बीच में हमने एक लेक्चर लिया था जो कि लाइव था और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर वीडियो क्लियर नहीं है, ठीक है ना। लाइव थे, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसीलिए वीडियो क्लियर नहीं हुआ। तो आज हमने सोचा कि फिर से उसी वीडियो को हम क्लियर जो आप लोगों को दिखाई दे बढ़िया से, हम फिर से वीडियो वंस अगेन बना रहे भैया आप ही लोगों के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए जो हमें सही लगता है कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम जानते हैं, जितना हमें नॉलेज है, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो बेस्ट होगा वही आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले बात करें, अगर हम आफ्टर द 12th की बात करते हैं तो आपको पता है कि 12th में आप लोगों का दो ग्रुप होता है, एक आर्ट साइड होता है, दूसरा एक आर्ट साइड होता है, दूसरा साइंस साइड होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है एक आर्ट साइड होता है आर्ट्स और दूसरा क्या होता है साइंस। क्लियर है। आर्ट्स की बात करते हैं, आर्ट्स में आप लोगों को पता होगा कि आर्ट्स जो लोग लेते हैं, ठीक है ना, आर्ट्स में आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब रहता है। बट अगर साइंस की बात करें, ठीक है ना, साइंस की बात करें, साइंस के 2 ग्रुप्स होते हैं। साइंस में 2 ग्रुप होता है। 2 ग्रुप कौन कौन से होते हैं, अगर हम 2 ग्रुप की बात करते हैं, एक आपका होता है पीसीएम, पीसीएम की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड दूसरा होता है पीसीबी, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर है। अगर आपको बताएं भैया तो पीसीएम और पीसीबी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आर्ट्स वालों के लिए कि आर्ट्स वालों के लिए क्या है 12th के बाद वो क्या करें जो बेस्ट रहेगा उनके लिए, ठीक है ना, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको बता दें भैया, आप लोगों को आपके गांव वाले सबसे पहला ऑप्शन आपको देते होंगे, या जो भी आपके सीनियर होंगे जो आपके घर में होंगे, वो आपको एक ही चीज़ सलाह देते हैं कि आप 12th के बाद बढ़िया से बीए कर लीजिए। क्या कर लीजिए भैया, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि कितने ईयर का होता है, 3 इयर्स का होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमें लगता है कि 12th के बाद आप आर्ट्स साइड से हो तो आप बीए कर लो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है। आप पहले तो ऐसा करिए, ग्रेजुएशन की डिग्री लीजिए, और ग्रेजुएशन आप कब मिलेगा, जब आप बीए करोगे, ठीक है ना। तो आप बीए कर लीजिए 3 साल का। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका बीए का मन नहीं है तो आप ऐसा करिए, बीए प्लस बीएड, जो कि कितने साल का होता है, 4 साल का, ठीक है ना, 4 इयर्स का। तो आप बीए प्लस बीएड कर लीजिए, 4 साल का है भैया, 4 साल का बीए प्लस बीएड कर लीजिए। नहीं तो आपको बता दे बीए प्लस एलएलबी, जिसको हम बीए एलएलबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बीए एलएलबी। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 5 इयर्स का होता है। कितने टाइम का होता है, 5 इयर्स का होता है। तो आप ये कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। आप बीसीए कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। बहुत सारी डिग्रीज हैं, आप लोग ये इन 3 डिग्रीज हमें लगता है कि आपके लिए बेस्ट है। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ और बढ़िया करना है, दैट मीन्स कंपटीशन में जाना है, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि भैया दैट मीन्स अगर आपका सपना है कि आप भी आईएएस पीसीएस, दैट मीन्स आप भी डीएम एसडीएम बने, तो अब मैं आपको एक ही ऑप्शन दूंगा भैया, आईपीएस बने। तो आपको यही कह सलाह दूंगा कि आप लोग बीए कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है उसमें। ग्रेजुएशन में आप एडमिशन करा लीजिए। ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के बाद ही अभी से आप लोग जो 12th पास आउट हुए हैं, अभी से वो लोग स्टार्ट कर दे अपनी यूपीएससी की तैयारी, ठीक है ना। दैट मीन्स किसकी तैयारी भैया, यूपीएससी, ठीक है ना। इस यूपीएससी कंपटीशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें बीए वाले। दैट मीन्स बीए में जैसे एडमिशन ले वो अपना यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दें, उनके लिए बेस्ट रहेगा। हमें लगता है कि जितने भी हमने आपको बताया, बीए प्लस बीएड, बीए प्लस एलएलबी, बीसीए, इन सबसे बेस्ट आपका है कि आप बीए में एडमिशन लीजिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। या आप क्या वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं भैया, इसके साथ ही आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वनडे एग्जाम में यूपीपी है, यानी जो आपके जितने बोर्ड्स हैं सब आप लोग हर जगह यूपीपी आता है कि नहीं, यूपीपी, यूकेपी, ठीक है ना, जो भी आते हैं जहाँ के आप लोग यूपीपी की तैयारी, या आप वनडे डायरेक्ट लिखते हैं, वनडे एग्जाम।
वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना भैया। इसके बाद बात करते हैं आर्ट्स साइड के लिए, तो बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए बेस्ट क्या है। बेस्ट यही है भैया, ठीक है ना, कि आप लोग, ठीक है ना, बीए में एडमिशन लेकर के यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। बट ये तो था आर्ट्स साइड के लिए। अब हम आते हैं साइंस साइड की। साइंस साइड में भी दो ग्रुप होते हैं, एक पीसीएम होता है, दूसरा पीसीबी होता है। पीसीएम वालों की बात करें, पीसीएम वालों के लिए बेस्ट रहता है, आपको बता दें, वो बीटेक कर ले। जो मैथ वाले हैं वो बीटेक कर ले, और जो आपके बायो वाले हैं वो एमबीबीएस, ठीक ना। दैट मीन्स आप लोग IITN एंड नीट की तैयारी करिए, और जिससे कि आप लोग क्या हो, कोई बीटेक इंजीनियर बन जाए और कोई डॉक्टर बन जाए भैया। आप इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं, आप साइंस साइड से हैं, साइंस ग्रुप से हैं, आपके लिए तो बेस्ट है भैया, ठीक है ना। इसके बाद आपको बता दें आपके लिए बेस्ट क्या है, बीएससी, ठीक है ना, दोनों के लिए बीएससी है, जो कि बीएससी आपको पता है 3 इयर्स का होता है, ठीक है ना। कितने ईयर का होता है, 3 इयर्स का, ठीक है ना। आपको यहीं पे हम बताना चाहेंगे भैया, जो बीएससी की तैयारी, दैट मीन्स जो बीटेक और एमबीबीएस करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, ठीक है ना, जिनका सपना है कि हम डॉक्टर बनेंगे, जिनका सपना है कि हम इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना। अगर इंजीनियर वालों की बात करें तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं 12th पास करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, और IIT की तैयारी करते हैं, वहाँ पे IIT की वहाँ पे जाकर के तैयारी करते हैं भैया। आपको बता दें आप तैयारी करने ज़रूर जाइए, जाना चाहिए। बट आपको मैं एक ही सलाह दूंगा भैया, जो हमारा एक्सपीरियंस है, कि हम आपको बताएं एक छोटा सा कहानी बताएं, रियल कहानी, ऐसा नहीं कि कोई कहानी, रियल की बात बताएं। तो हमारे एक फ्रेंड थे, जिन्होंने, हमारे फ्रेंड थे, बता दो कि हमारे साथ ही 12th पास हुई। 12th पास होने के बाद वो क्या किए, वो चले गए राजस्थान कोटा, जहाँ से उन्होंने नीट की तैयारी की, और बड़े बड़े कोचिंगों में, किसी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, बट आपको बता दें बड़े बड़े कोचिंगों में जाकर के उन्होंने तैयारी किया, कोचिंग किया। और आपको बता दें अप्रॉक्स उन्होंने 5 साल के बाद, 5 साल तक उनका नीट नहीं निकला, और 5 साल नीट नहीं निकलने के बाद फिर वो घर रिटर्न आते हैं, रिटर्न आकर के फिर वो बीएससी में एडमिशन लेते हैं, बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं। अभी उनका जान लीजिए 2nd ईयर है, बीएससी का अभी 2nd ईयर है। और आपको बता दें उन्हीं के साथ हम पढ़ रहे थे, आज हमारा जो है बीएड, अब बीएड चल रहा है भैया, ठीक है ना, दैट मीन्स एमएससी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको बताएं, हम आपको यही सलाह देंगे, क्योंकि उनको देखने के बाद हमें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी भूल की थी। आप लोग तैयारी करने जाइए कंपटीशन की, दैट मीन्स आप IIT की तैयारी करने जाइए ज़रूर, बट IIT की तैयारी करने जब जाइए आप, तो बीएससी में एडमिशन लेके जाइए, बीएससी में इनरोल होके जाइए, बीएससी में अपनी एडमिशन करा के ही जाइए। आप लोग बीएससी में एडमिशन करा लीजिए, प्राइवेट ही करा करके आप लोग जाइए कंपटीशन की तैयारी के, IIT की तैयारी करिए, ठीक है ना। आप IIT की तैयारी करिए, अगर आपका IIT हो जाता है तो आप लोग बीटेक करिए, जो भी आपका हो, ठीक है ना, आप लोग उसको करिए भैया, ठीक है ना, इंजीनियर बनिए। बट ऐसा मत करिए कि आप लोग सिर्फ एक ही टारगेट करके, दैट मीन्स IIT पे फोकस करिए। अच्छी बात है IIT पे फोकस करिए, बट आप लोग ग्रेजुएशन अपना मत छोड़िए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए। आज आपको बता दें वो कितने साल हमसे पीछे हो गए भैया, आज हमसे 7 साल पीछे हो गए हैं, ठीक है ना। आज हमसे कितने साल पीछे हुए, 7 साल। आप जान लीजिए कि 7 साल उनका बेकार गया। तो आप लोग ऐसा कुछ मत करिएगा। आप IIT की तैयारी करने चाहते हैं तो आप जाइए, बेझिझक तैयारी करिए, बट उसके पहले आप लोग कहीं भी, ऐसा नहीं कि BSc में, आप BA में, जो भी मन कहे, आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए ज़रूर। ये ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद आपको बताएं, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग BSc प्लस BEd, आप लोग भी BSc प्लस BEd कर सकते हैं, BSc प्लस BEd कर सकते हैं, जो कि अभी हमने जस्ट बताया कि 4 इयर्स का होता है, ठीक है ना। आप भी BSc प्लस LLB कर सकते हैं, या BLLB कर सकते हैं, ठीक है ना, BLLB होगा, ठीक है ना, BLLB आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताएं भैया, इसके बाद मेन आप लोगों के लिए जो कि सभी में कॉमन है, UPSC, जो कि हम सभी को सलाह देंगे, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, हम उन सभी को एक सलाह जरूर देंगे कि भैया अगर आप लोगों का सपना है कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप लोगों को चाहे आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो, है ना, तो आप लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग जैसे कि जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं वो BSc में एनरोल करके अपनी UPSC की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। क्यों स्टार्ट कर दे भैया, अगर आप अभी 12th के बाद से स्टार्ट करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक आपका पूरा UPSC का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा यहाँ फीड हो जाएगा। बट जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तैयारी करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा पीछे रहेंगे,
ठीक है ना भैया। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप लोग अभी से क्या करिए, नहीं दैट मीन्स अगर जो जिनका सपना है सिविल सर्वेंट बनने का, ऐसा नहीं हम सबको करें, जिनका सपना हो सिविल सर्वेंट बनने का वो लोग अभी से बीएससी में एडमिशन करा करके यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, और जिनका सपना है कि आईआईटीएन बने तो उनका वो भी क्या करें, बीएससी में एडमिशन करा के आईआईटी की तैयारी करें, है ना। हमें आप लोगों के लिए बेस्ट है भैया, हम आप लोगों को यही सलाह देंगे कि ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं पीसीबी जो कि बायो ग्रुप है। आपको पता है कि हम बायो के ही टीचर हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट ही बताएंगे। बायो की बात करें भैया, तो बायो में हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप नीट की तैयारी करिए, एमबीबीएस बनिए, डॉक्टर बनिए, ठीक है ना। और हमारा यही सपना है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी ही जल्द डॉक्टर बने भैया, ठीक है ना। तो आपको बता दें एमबीबीएस और बीएससी, ठीक है ना, आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं 12th के बाद, ठीक ना, यानी नीट की तैयारी आप कर सकते हैं और बीएससी कर सकते हैं। या नीट की तैयारी की बात करें, यहाँ पे हम नीट जरूर लिखेंगे भैया, इसलिए लिखेंगे कि आपको बता दी कुछ हमारे स्टूडेंट्स होंगे 12th के बाद वो डायरेक्ट चले जाएंगे नीट की तैयारी करने, ठीक है ना, वो डायरेक्ट नीट की तैयारी। अभी हमने आपको एक छोटी सी कहानी बताई जो रियल थी, तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा भैया कि आप नीट की तैयारी करने जाओ तो जरूर जाइए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, बट उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा भैया कि अगर आप लोग कुछ अपना बेस्ट चाहते हो तो आप लोग जरूर ग्रेजुएशन में एडमिशन करा के जाइएगा, ग्रेजुएशन में इनरोल होके जाइएगा, क्लियर है। इसके बाद इनके पास ऑप्शन है भैया, नीट की तैयारी करें जिससे कि एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, या बीएससी आप कर लीजिए। इसके बाद आपको बता दें आप बी फार्मा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद आप डी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है ना, डी फार्मा कर सकते हैं। और अगर आपको बताएं आप बीएचएमएस बन सकते हैं, ठीक है ना, BHMS बन सकते हैं भैया। आप भी BSc प्लस बीएड कर सकते हैं, BSc प्लस बीएड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपको बताएंगे जो लास्ट है, जो हमने बताया कि सभी में कॉमन है, वो है आपकी यूपीएससी। आपको पता है कि चाहे साइंस साइड के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, सभी का एक सपना होता है कि हम सिविल सर्वेंट बने, सभी का एक सपना होता है। तो आपको यही बताएंगे, हम यही सलाह देंगे भैया, जैसे कि मान लीजिए आपका सपना है कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप क्या करिए, आप लोग एडमिशन ले लीजिए अपना बीएससी में, ग्रेजुएशन में। उसके बाद आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ग्रेजुएशन में ही, ठीक है ना। आप लोग एडमिशन लेने के बाद अपनी स्टार्ट कर दीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन, ठीक है ना। या हमारे कुछ स्टूडेंट्स होंगे बायो ग्रुप के जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, तो आप ऐसा करिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के, दैट मीन्स बीएससी में एडमिशन लेकर के आप लोग नीट की प्रिपरेशन में लग जाइए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम मैथ ग्रुप की बात करते हैं तो मैथ ग्रुप वालों के लिए बताएंगे कि भैया आप लोग अगर आपका भी सपना है कि यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनने का, तो आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर आपका सपना है कि आईआईटीएन बने, तो आप लोग बीएससी में एडमिशन लेकर के आईआईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भैया, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद आर्ट साइड की बात करें तो आर्ट साइड के लिए हमें लगता है कि सबसे वेरी वेरी बेस्ट जो है भैया ये ही है कि आप लोग बीए में एडमिशन लेकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो हमें लगता है कि आप लोगों के लिए ऑप्शन थे कुछ जो हमें अच्छा लगा, जो हमें लगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग 12th के बाद इतनी डिग्री ले सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए भैया, ठीक है ना। तो फिलहाल और उम्मीद है कि आप लोगों का जो ऑप्शन होगा, जो सपना होगा, जो भी आप चाहते थे या कुछ आपका डाउट रहा होगा, बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर हम 12th के बाद क्या करें, तो उम्मीद है कि उनके डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स है आपका या कुछ और भी जानना चाहते हैं इन सभी के बारे में डिटेल में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम जरूर आपके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अगर ज़्यादा डाउट रहेगा तो हम बोर्ड यानी वीडियो के माध्यम से डाउट को क्लियर करेंगे भैया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।